आप बेसिकली सारे के अंदर 2 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपका ऑयल का भी अच्छा आपका गोटा पूरा हो जाता है, सब्ज़ी भी मिल जाती है, कीफ़र के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं और बड़े ही मज़े का है। बिस्मिल्लाह। ये बेसिकली वो चीज़ है जो आप बहुत बहुत मज़े के एज़ कॉन्डिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ मील भी यूज़ कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम एक कीटो फ्रेंडली रायता बनाएंगे। कीटो फ्रेंडली ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम कीफ़र यूज़ करेंगे। कीफ़र क्या चीज़ है इसके बारे में बहुत दफ़ा वीडियो बना चुकी हूँ, ऊपर दिए गए हमारे यूट्यूब के लिंक में आप वो कीफ़र की वीडियो ज़रूर देख लें और इस तरह की और बहुत सारी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको ये मालूमाती वीडियोज़ जल्द अज जल्द मिल सकें। नॉर्मली जो रायता बनाया जाता है ना, दही से बनाया जाता है और दही के अंदर बहरहाल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं कीफ़र की निस्बत। दूसरे नंबर के ऊपर उसके अंदर अक्सर फुल्कियाँ डाली जाती हैं बेसन की, जो कि गंदे ऑयल में तली गई होती हैं, जो कि अगेन कीफ़र फ्रेंडली नहीं है। ये हम कद्दू का रायता बनाएंगे। कद्दू एक लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल है और कीफ़र के 1 ग्राम के अंदर अगर उसको 24 घंटे से ज़्यादा फर्मेंट किया जाए तो 1 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कद्दू ना सिर्फ ये कि कीटो फ्रेंडली है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, बल्कि ये बहुत ईजीली अवेलेबल है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स के अलावा अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब तरीन ग़िज़ा थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सालन होता उसके अंदर से कद्दू ढूंढ ढूंढ के खाते थे। तो हमें ये चाहिए कि हम भी ये तरीके ढूंढें कि किस तरह हम कद्दू को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो इस रायते के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कद्दू। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो कद्दू है, जिनको छील के मैं इसके अंदर कद्दूकश कर लूँगी। आप चाहें तो छुरी से भी छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नीट होता है। ये आप देखें सब बराबर एक ही साइज़ के पीसेस जो हैं ये कट गए हैं और ये 5 मिनट भी नहीं लगे। इसको अब आपने अपनी देगची के अंदर डाल लेना है। कोई पानी शानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इवन ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है। अब इसको ढक के हल्की आंच के ऊपर तकरीबन 10 मिनट लगे थे ये मुझे आधा किलो कद्दू को नरम करने के अंदर। ये आपने ना हल्की आंच जो है वो कर देनी है और इसी तरह इसको ढक के छोड़ देना है आप। तो ये करीब करीब तकरीबन 10 मिनट लगे थे। चूल्हा बंद करके आपने ढकना खोलना है। आप देखेंगे अंदर से बहुत सारी स्टीम निकलेगी। आपने जो है ना देख लेना, एक दफ़ा चेक कर लेना कि ये नरम हो गए हैं या नहीं हो गए। तो 10 मिनट बहरहाल काफ़ी टाइम होता है। आप देखेंगे कि ये आपके कद्दू जो हैं ये खा पीसेज हैं, खा इस तरह के आपका श्रेडेड है, ये नरम हो चुका होगा। अब आपने ले लेना है 2 कप कीफ़र एक बाउल के अंदर। इसके अंदर आपने डालना है 1 टेबलस्पून सूखा पुदीना। इसके अलावा आपने इसके अंदर नमक डालना है। मैं तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इनफैक्ट कीफ़र की बजाय आप आधा कीफ़र और आधा ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हैं, इवन क्रीम भी डाल सकते हैं अपने कोटे के मुताबिक अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं। इसके अलावा ये 1 टेबलस्पून पिसी हुई ग्रीन चिली जो है, हरी मिर्च की पेस्ट जो है वो मैं डाल रही हूँ। अब इसके अंदर हमारे जो श्रेडेड कद्दू थे वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। थोड़ा सा कोलेजन पाउडर डाल सकते हैं, वो स्किन हेयर नेल्स के लिए हेल्दी होता है। मोरिंगा डाल सकते हैं, वो भी सेहत के लिए मुफीद होता है। बहरहाल मैं कद्दू के रायते के ऊपर तड़का जो है वो बना के लगाऊंगी। ये 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून राई दाना मैंने डाल के कड़कड़ा लिया है। और अब ये जो हमारा रायता है इसके ऊपर हम अपना तड़का जो है वो डाल देंगे। आप चाहें तो देसी घी या सरसों के तेल का तड़का जो है वो भी लगा सकते हैं, चाहें तो तड़का जो है वो ओमिट कर दें, उसके बगैर भी ये रायता बहुत मज़े का होता है। और ये रायता अब आप चाहें तो इसी तरह खा लें और चाहें तो आप अपने किसी कीटो फ्रेंडली सालन के साथ खा लें, बेहतरीन कॉन्डिमेंट है। तो ये इंतहाई आसान और झटपट बन जाने वाला रायता ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।